हमारे साथ में एक और गेस्ट एसआई सीमा मैम की उनके हस्बैंड, जिनका वो जिक्र बार बार कर रही थी कि उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर का हम इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, सर अपना इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा नाम अवधेश सिंह उइके है जी और सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा, पहले जी ही नाम बोल दिया उसके लिए जी माफ़ी, है ना। मेरा गांव ग्राम गिरजापुर, जी पटना थाना, पटना क्षेत्र, कोरे ज़िले में आता है। जी। जी। आपकी वाइफ एसआई बन गई, आपको उस समय रिएक्शन क्या था, फर्स्ट रिएक्शन? मेरा तो ऐसा था उस टाइम, है ना, पहले से जितना मैं इसको बोल नहीं पाता था। पहली बार बताऊं कि रिजल्ट का इंतज़ार तो इसको तो सबसे ज़्यादा था, जी लेकिन मैं इसको बोल नहीं पाता था कि तुम्हारे मतलब रिजल्ट कब आएगा, कैसे होगा, है ना। लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि एक्साइटेड था कि इसका रिजल्ट कब आए, है ना। जी और मतलब उस टाइम हम लोग मतलब क्या ऐसा कुछ बात चला था कि आज रिजल्ट आने वाला है इनका। जी तो हम लोग प्लानिंग किए कि चलो चलते हैं मंदिर, थोड़ा सा घूम घाम के आएंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा ऐसे करके। जी तो जैसे ही घर से हम लोग निकले, आधे रास्ते पे मंदिर जाते टाइम आधे रास्ते पे इनको मैसेज आया। जी तो मैसेज आया तो फिर ये देखी अचानक, तो बोली मेरे को गाड़ी रोकी है ऐसे करके। तो उसको देखी, इसके बाद मैं भी देखा, जी। है ना। तो इनका सही में सिलेक्शन हो गया था, मतलब लिस्ट है। सबसे पहले मैं लिस्ट चेक किया, लिस्ट सबसे कितना पहले मतलब दूसरों के बातों पे मैं नहीं आता हूँ, सबसे जी। पहले तो मैं साइड में जाता हूँ, जो है ना। फैक्ट चीज़ें हैं। हाँ, फैक्ट चीज़ है। साइड में गया, सीजी पुलिस के साइड में गया, वहाँ से फिर देखा, फिर रिजल्ट तुरंत डाउनलोड किया वहाँ मैं से। रैंक नहीं पूछ पाया था, रैंक क्या था उनका? नहीं, अभी रैंक तो नहीं है। अभी रैंक उसमें नहीं रैंक आया, अभी वो नहीं हो पाया है। बिल्कुल नहीं। इसके बाद वहाँ से कंफर्म किया मैं, जी। इसके बाद इसको बधाई दिया, है ना। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुआ क्योंकि तो क्या एसआई मैम को क्या दिया? आप रसगुल्ला खिलाया, कपड़ा दिए, जूता दिए, सैंडल दिए, क्या दिए? अभी तो कुछ कुछ गिफ्ट नहीं मतलब किया है? अभी गिफ्ट नहीं किया हूँ। जिस दिन ये जाएगी मतलब ज्वाइन जॉब के लिए, ज्वाइन के लिए, जी। उस दिन इसके लिए अच्छा कुछ गिफ्ट रहेगा। स्पेशल कुछ स्पेशल अभी नहीं बताएंगे अभी, अभी नहीं क्योंकि बताया जान जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जी फिर ना स्पेशल नहीं हो पाएगा फिर। स्पेशल नहीं हो पाएगा। आप लोग साथ में रह के आप भी तैयारी कर रहे हैं, जी आपने भी कई बार फॉर्म अप्लाई किए हैं, अभी किसी चीज़ों में अभी जी जी। रिजल्ट ठीक ठाक नहीं रहा है अभी, क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ठीक ठाक नहीं रहा, ठीक ठाक तो नहीं रहा बोलना चाहिए। जी लेकिन जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस टाइप से मतलब रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा दुख होता है। जी क्योंकि मैं सीजीपीएससी और व्यापम का तैयारी कर रहा हूँ। तो पहला पहला क्या कि आजकल बेरोजगारी का मार है, देखिए, जी है ना। बेरोजगारी का इतना है कि सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी ऐसा हो गया कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल जी हो गया है, कंपटीशन का ज़माना हो गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। तो सबसे पहला ये यही रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ नौकरी मिल जाए, जी है ना। तो उस हिसाब से हम लोग सीजीपीएससी भी ट्राई कर रहे हैं और सीजी व्यापम भी ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो उसमें से सीजी मेंस मतलब प्री देना सीजीपीएससी के लिए, फिर और जो भी व्यापम का एग्ज़ाम आता है उसको मतलब तैयारी करना उसको कि जी इसमें लग जाए, उसमें लग जाए। तो असफल होने पे दुख होता है ना। और अभी तक मान के चल पटवारी का दिया हूँ, पटवारी तक काउंसलिंग तक, वेटिंग तक पहुँचे हैं हम लोग। जी। तो आगे वो तैयारी खासा चल रही है, हाँ असफलता बस शब्द की हटने की देरी है। हाँ वही सफलता कब वही मिलेगी उसकी अभी डेट फिक्स नहीं है अभी। डायरेक्ट केस नहीं है। कभी कभी लगता है कि आपको कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो जी परफेक्ट तैयारी नहीं है, कुछ कमियां रह गई हैं, ऐसा कभी? हाँ, ऐसा रहता है हमेशा। जैसे कि हम लोग तैयारी, जैसे अभी जैसे कि कोई आप सीजीपीएससी के दिए, उसमें प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी, उसमें रहता है ना कि बाद में एनालिसिस करने के बाद आदमी को खुद पता चल जाता है कि मेरी चूक कहाँ पर हुई है ना। अब तो इतना उस एनालिसिस को जो गड्ढा रहता है, जी जो गहराई रहती है, उस गड्ढे को भाटने का फिर प्रयास करते हैं हाँ, उसको, नेक्स्ट टाइम फिर करते हैं कि फिर। वो दब जाए, फिर वहां से कुछ रैंक बढ़े, जी, मतलब कुछ ऐसा अंग बढ़े। हर स्टूडेंट का रहता है, जो भी सीजी व्यापम या वैसायिक परीक्षा का तैयारी कर रहा है, वो उसका हर यही रहता है कि मेरे पास अगला मतलब क्या गलती हो गई है जिसको मैं सुधार के आगे बढ़ सकता हूँ या सिलेक्शन ले सकता हूँ, ऐसा रहता है। वाइफ को किस तरीके का आपने सपोर्ट करने का प्रयास किए? साथ में पढ़ते थे या अलग अलग पढ़ते थे? एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, इसको मैं हमें बचपन से जानता था, है जी ना। मेरा प्रारंभिक पढ़ाई मतलब गांव से हुआ है, जी मतलब सरकारी स्कूल से। इसके बाद क्या हुआ कि मैं 12वीं यहाँ से कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया बैकुंठपुर, में पढ़ाई हुई जी पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल से किया हूँ मैं। जी इसके बाद वहाँ यहाँ से थोड़ा सा मेरे को दूर पड़ता था, तो मैं अपने नानी के यहाँ, मतलब वो वहीं सीमा के ही गांव में, जी है ना, मेरी वाइफ उनके ही गांव में, मेरी नानी का घर भी है।
तो वहीं से मैं अपना वहाँ का डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक करना स्टार्ट पढ़ने वहीं से जाने लगा जी। दूरी की वजह से। तो वहाँ से वहाँ वहाँ मतलब मेरा डिप्लोमा वहीं से कंप्लीट हुआ, फिर कॉलेज भी वहीं से हुआ। तो मेरा वहाँ का रहना मतलब कंटिन्यू हो गया वहाँ। जी। तो वहाँ सीमा भी कॉलेज वॉलेज करती थी वहीं से। तो वहीं तो से फ्रेंडशिप भी हुआ, फ्रेंडशिप के हाँ, बाद हम लोग का में फ्रेंडशिप हुआ और रिलेटिव टाइप से ही हैं हम लोग, जी। है ना। मतलब मेरे नाना की साड़ू की नतनी है ये। जी। तो हम मतलब हम लोग में तो जान ही रहे हैं जी। गोत्र व्यवस्था में, है जी। ना। तो रिलेशन रहता ही है हम लोग का। तो हम लोग एक दूसरे को ये फर्स्ट ईयर में थी तभी से जानते थे, जी। है ना। उस और दौरान मतलब एजुकेशन को लेकर भी आप लोग बातचीत हाँ, करते रहे हैं। एजुकेशन उस टाइम तो ऐसा आप लोग ज़्यादा जैसे कि फ्रेंडशिप रहने के दौरान उस समय घूमने फिरने या बाहर नहीं, मौज मस्ती ऐसा में ऐसा उस समय कैसे ऐसा कभी नहीं उस हुआ। समय नहीं सोचे? नहीं नहीं, मतलब आप लोग को फोकस है कि नहीं, हमें गोल की ओर हाँ, पहले पहले प्रायोरिटी देना है, उसके बाद में अदर काम हाँ, करेंगे जैसे ही अपन लोग। मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ वहाँ से, हुँ। इसका भी कॉलेज चल ही रहा था, ये हुँ। लास्ट ईयर में थी शायद तक। जी। तो उस टाइम मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था जी। और इनका चल रहा था। तो क्या हुआ कि मतलब बैकुंठपुर से ही हम लोग मतलब थोड़ा सा वैषयिक परीक्षा के बारे में थोड़ा जानकारी मिला था कि तैयारी होता था, एक लोकल कोचिंग ऐसे ही चलता था। जी। तो वहाँ थोड़ा बहुत हम लोग इंटरेस्ट लेने लगे, ये भी जाती थी पढ़ने के लिए, मैं भी जाता था। फिर वहीं से हम लोग का थोड़ा वैषयिक परीक्षा के में ये CGPSC के बारे में हाँ। जानकारी मिला और मतलब धीरे धीरे करते गया। और ये तो मतलब बहुत तेज थी, है ना। मतलब आपसे ज़्यादा तेज थी। हाँ, मतलब कि अब क्या था कि मेरा थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड था, है जी। ना। तो इसका मैं देखा, सबसे पहले हम लोग साथ में पढ़ते थे कभी कभी। तो इसका देखा, स्ट्रेंथ लेवल अधिक था हाँ, इसका आपसे। याद करने का क्षमता, किसी चीज़ को समझने का क्षमता अधिक था, है ना। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं ये लड़की कुछ कर सकती जी। है ना। तो हम लोग साथ ही में पढ़ाई स्टार्ट किए। इसके बाद कुछ इसको सब ज़रूरत रहता था जैसे किसी भी चीज़ का, है ना, कहीं एजुकेशन से रिलेटेड, जी। तो मैं उसको हेल्प करता था। और इसको मैथ तो नहीं बनता था, तो उस टाइम मैं थोड़ा बहुत बताता था कि ये जी, तो क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा काम आता है वो। हाँ, ये तो छोड़ दे रही थी, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे करके बोलती थी कि मैथ मेरे से नहीं बनता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैथ उतने रोती हेल्प थी करता, बहुत। रोती थी। तो बोला ऐसे हार मान जाओगी थोड़ी ना हो। मतलब तो जो वीक पॉइंट था उसको हथियार बना ली। हाँ, हथियार बयान। इसके बाद थोड़ा सा एक दो साल बाद जैसे कि फिर कि कहीं बाहर निकले ऐसे करके, तो थोड़ा सा पढ़ाई का वो मिलेगा, समय हाँ, लेवल मिलेगा। थोड़ा सा मतलब बढ़ाते हाँ, हैं। और क्या चल रहा है आजकल, क्या हाँ। कंपटीशन है, उसके जी। बारे में जानकारी के लिए हम मैं अंबिकापुर गया। तो ये भी बोली कि मेरे को भी पढ़ना है। तो मैं भी देखा कि ये लड़की अच्छी है, पढ़ सकती है, तो मतलब तू भी आ जा अंबिकापुर जी। ऐसे करके। तो ये अब मैं तो पहले से ही गया था। फिर ये भी इसको ये भी गई, तो फिर ये वहीं साथ में फिर मतलब स्टडी स्टार्ट किया हम लोग, जी। है ना। ये तो अपने दोनों फ्रेंड मिल के बहुत आप स्टडी जी, तैयारी किए? और कुछ भी दिक्कत होता था तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देता था मैं। जी। बाकी मेहनत इसका है जी। ना, जो तो भी। श्रेय हाँ, आपका नहीं है क्या? नहीं, श्रेय क्या है ना कि बस मैं एक वो माध्यम था, है ना, जी। कि कुछ इसके जो आज मुकाम पाई है SI का, जी। है ना, उसका एक एक सपोर्ट। आपने मतलब रास्ता बता दिया कि ये रास्ता है, इसमें आप चलिए, है ना। हाँ, इस टाइप से बोल इनका तो सकते हैं। क्योंकि कोई भी पढ़ाई कोई भी फील्ड होता है, जी आप या तो हम यूपीएससी का करें या सीजीपीएससी जी करें या टॉप मोस्ट जो भी जी एजुकेशन जो संस्था है उसमें जाने जी के लिए तो सेल्फ सबसे ज़रूरी है। जी सेल्फ स्टडी। जी खुद जितना अगर मेहनत करेगा तो आगे इंसान बढ़ेगा। तो आप क्या आप मैसेज देंगे हमारे जो युवा हैं, जो यूथ हैं, कि किस तरीके का फ्रेंड सर्कल में भी कोई बंदा है तो लड़की लड़का किस तरीके से दोनों बहुत मिल के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है नहीं, हम बाहर में मैं सरगुजा संभाग की बात करूं तो बाहर हम अपनी बेटियों के या बेटों को भेजते हैं रायपुर, बिलासपुर, अलग बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में, जी या दिल्ली जैसे बड़े स्थानों में भेजते हैं। जी और बाद में कभी कभी अधिकांश जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे निकल कर कुछ पोस्ट में पहुंच जाते हैं, मगर मम्मी पापा पेरेंट्स भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फ्रेंड सर्कल में भी रह के कि हम अच्छा कर सकते हैं? देखिए, मैं अपने बारे में बताऊंगा, है जी। ना। जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, जी। मतलब किया कर रहे हैं हम लोग, जी। ये तैयारी की थी जी। उसके बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग सबसे पहले हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बोलना जी। चाहिए। गाँव में खेती बाड़ी, है ना, सर्विस नहीं है हम लोग के जी। पास में। मतलब कि पिताजी भी एग्रीकल्चर से हैं, हाँ। है ना, कृषि से निर्भर हैं हम लोग। तो हम लोग के लिए बहुत चैलेंजेस बन जाता है ये सब जी। के लिए, कि बाहर में जाके तैयारी करें, है ना, और पढ़ाई में ध्यान दें, हाँ, है ना। रिसोर्सेज भी बहुत कम रहता है। रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं। जी।
तो क्या होता है कि माँ बाप हर कोई चाहता है, हर किसी का माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, लेकिन कोई साधन नहीं हो पाते उनके पास पढ़ाने का। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं कर सकता है, ऐसा ऐसे कंडीशन पे भी किया जा सकता है जैसे हम लोग कर रहे हैं और ये की जी है ना। सबके लिए आसान है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं या फिर बुक मंगा सकते हैं, घर पे बुक मंगा के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जी है ना। सब साधन है सबके पास, तो आज एकदम इजी हो गया है एजुकेशन। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे कि अगर कोई माँ बाप कोई पढ़ रहा है या जी फिर ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हम लोग का एक ही एम था कि हम लोग को सरकारी नौकरी करना जी है। ठीक है, किसी न किसी से कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, है ना। गवर्नमेंट नौकरी मिलने के बाद अपना सेटल हो जाए, माँ बाप का सहारा बने, है ना। जी तो यही एम था हम लोग का। तो सभी को मैं ही सजेशन दूंगा कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, है ना, पढ़िए। और एजुकेशन जैसे 12वीं के बाद लोग सोचते हैं कि नहीं अब नौकरी नहीं मिलेगा, पर आप सोचते हैं पैसा, तो पैसा से ही नौकरी मिलता है आजकल, लोगों को मानसिकता बन गया है। तो इस मानसिकता को उस हटा देंगे, मेंटलिटी को हटाना पड़ेगा हटाना मतलब। पड़ेगा। और क्या इसमें थोड़ा सा लगन लगाना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है ना। कई साल से 7-8 से साल से मतलब ये 2018 से फॉर्म भरी हुई थी, जी है ना, उस अभी टाइम से। 4-5-6 साल हाँ, मतलब कंटिन्यूअस इतना, मतलब हाँ, 6 तैयारियां। साल बोलना चाहिए, 6 years 6 साल। जी जी अब इतना लंबा धैर्य रखने के बाद मतलब जॉब मिला है, तो उसको तो फॉर एग्जांपल समझ ही सकते हैं हम जी लोग कि जी कितना धैर्य रखना पड़ता है जी ना। तो सबके लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू बनाते रहिए, बना के रखिए, है ना। जी और अपने तैयारी को जारी रखिए, और मतलब कि आप लोग ये जो कर सकती है आप लोग भी कर सकते हैं। जी। तो हमारे साथ में सर और मैम, अब दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और धन्यवाद आपका भी, आप धन्यवाद। जी आए हम लोग के साथ और और मैं समय चाहता हूँ दिए। कि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे इनके लिए मंगल विशेष करें कि ये एसआई से डीएसपी है, ऊंचा सोच रखनी है, साहब को भी ड्यूटी कलेक्टर है, एसडीएम बनाया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र जी, में गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है जिस भावनाओं के साथ में ये काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा। और साथ ही एक पंक्ति आप लोग कहना चाहता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग को हौसलों की जो उड़ान है उसको भरते रहिए। पंख रहने से आप पक्षी हैं तो आपको ऊंची सोच नहीं बढ़ सकता है, इसलिए आपको उस लगन से जो धैर्य की बात कर रहे थे, जिस सफलता जिस संघर्ष की बात करते हैं, उसमें आप लोग को बढ़ना है। तो साथ ही आप लोग देख रहे हैं बीपीएस पोया यूट्यूब ऑफिशियल जो चैनल है मेरा, उस चैनल में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को नए नए खास मेहमान स्पेशल गेस्ट लोग से मिलाते रहूंगा जो आप लोग को मोटिवेट करेंगे, और आप लोग भी एक नई सोच के साथ, न्यू थिंकिंग के साथ में, साइंटिफिक थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।